तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न हमारा जो प्रश्न है यह प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है यह प्रश्न हमारा। तो देखिए प्रश्न क्या है हमारा, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का व्याख्या सहित वर्णन कीजिए, या फिर वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए, या वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित परिपथ आरेख बनाकर समझाइए, या फिर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए, या फिर देखिए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। तो दोस्तों देखिए किरचॉफ का नियम इस प्रकार से कई प्रकार से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो देखिए किरचॉफ का 2 नियम होता है। देखिए हमने हेडिंग डाला किरचॉफ का नियम, तो पहले हम देखते हैं प्रथम नियम क्या होता है। देखिए प्रथम नियम, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है शून्य होता है। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ की, कोई वैद्युत परिपथ है, यहाँ पे चित्र में आप देखिए कोई विद्युत परिपथ है, उसके संधि पर मतलब जहां पर सभी धाराएं आकर मिलेंगी, यहां पर जो इनका बीजगणितीय योग होगा क्या होगा, शून्य होगा। किसी संधि पर मिलने वाली सभी जो धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात I बराबर 0, I का मान कितना होता है, 0 होता है, धारा शून्य होती है। तो देखिए यहाँ पे माना कि कोई चालक है जिसमें धाराएं I1, I2, I3, I4 व I5 बह रही हैं, संधि O पर मिलती हैं। आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं I1, I2, I3, I4 और I5 धारा है जो संधि O पर यहाँ पे मिल रही हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं जो होती हैं धनात्मक होती हैं। जो इस तरफ बिंदु की तरफ यहाँ पे जो जुड़ा है इस तरफ जो धाराएं आ रही है वो धनात्मक होती है, जैसे कि I धारा I1 आ रही है और I2 आ रही है, तो ये दोनों धाराएं क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और फिर क्या कह रहा है कि अतः I1 व I2 धाराएं धनात्मक होंगी और जो धाराएं यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से जा रही हैं संधि से, वो ऋणात्मक होंगी। तो I1, I3, I4 व I5 ऋणात्मक है। तो किरचॉफ के नियम अनुसार यहाँ पे देखिए I1 आ रहा है और I2 आ रहा है, यानी कि I1 धनात्मक रहेगा और I2 धनात्मक रहेगा। I3, I4, I5 संधि से बाहर निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये धाराएं क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अब आगे देखिए, तो देखिए जो धाराएं आ रही थी वो धनात्मक होंगी और जो जा रही थी वो ऋणात्मक होंगी। तो I1 हमारा आ रहा है तो हमारा ये प्लस का है, I2 भी हमारा प्लस का है और बाकी तीनों I3, I4, I5 माइनस का है। तो इनका बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है, तो हमने बराबर यहाँ पे शून्य लिखा। अब इसको या तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को अगर हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, इसका पाठांतर करेंगे, तो ये हमारा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इनसे इनका जो बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए जितना ये है इतना ए भी है, दोनों बराबर होना चाहिए। यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, किरचॉफ का पहला नियम। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो देखिए दूसरा नियम, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए दूसरा नियम में थोड़ा अलग है, कह रहा है कि कोई विद्युत परिपथ है जिसमें कई से बंदपास हैं, तो प्रत्येक बंदपास के विभिन्न भागों में जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा और उसके संगत लगे प्रतिरोध जो होते हैं उनका क्या बीजगणितीय योग पास पर लगने वाले जो समस्त विद्युत वाहक बल होता है उनके बराबर होता है।
तो विद्युत वाहक बल को हम किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं, और धारा को आई से और प्रतिरोध को आर से। तो अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, क्या जो धारा और प्रतिरोध होता है उसके बराबर कितना होता, क्या होता है, विद्युत वाहक बल यानी ई होता है। यही कह रहा है, ये कूलाम सॉरी किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो आइए इसको समझते हैं चित्र द्वारा। देखिए, इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में चलने वाला, धारा की दिशा पर चलने पर धारा व इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। मतलब कह रहा है कि इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो वो क्या होगा, और इसका जो संगत प्रतिरोध है उसका उसे धनात्मक लेंगे। और अगर धारा की, जैसे कि धारा इधर से आ रही है तो हम इधर से जब लेंगे तो हम इसको धनात्मक लेंगे, लेकिन जब धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसको ऋणात्मक लेंगे। तथा चल के विद्युत अपघट्ट में ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे, और जो विद्युत वाहक बल होगा वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलेंगे तो उसको धनात्मक लेते हैं। तो देखिए, चित्र 3.32 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में दो बंद पास हैं। यहाँ पे आप देखिए दो बंद पास है, एक बंद पास ये हो गया हमारा और एक बंद पास ये हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, दो बंद पास हैं, एक व दो, मतलब नंबर ये एक है और ये दो बंद पास है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस नियम के अनुसार बंद पास ए के लिए, पहले बंद पास ए के लिए देखिए, मतलब इसके लिए देखिए इसके लिए क्या है, I1 IR। यहाँ पे देखिए I1 IR हमने इसको धनात्मक लिया क्योंकि धारा जो है इसी दिशा में चल रही है, तो इसको हमने धनात्मक लिया। क्यों, क्योंकि ये धारा की दिशा में चल रही है तो हमने धनात्मक लिया। और फिर यहाँ पे देखिए आगे आएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए ये हमारा, अब देखिए हमारा विपरीत दिशा में हो गया। देखिए धारा इधर से आ रही है, हम इधर से चल रहे हैं, तो I2 जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो देखिए I2 व R2 यानी कि धारा भी दूसरा नंबर और धारा है यही ऋणात्मक होगा और प्रतिरोध भी ऋणात्मक होगा, तो हमने यहाँ पे देखिए ऋणात्मक रखा। उसके बाद बराबर, उसके बाद E1 को हमने प्लस में रखा। क्यों, क्योंकि हम इसी दिशा में चल रहे हैं, इलेक्ट्रोड की दिशा में, जिस तरफ से है, तो हमने यहाँ पे धनात्मक लिया। और फिर E2 जहाँ पर हम यहाँ पे विपरीत दिशा में इसके चल रहे हैं तो हम इसको भी माइनस का लेंगे। तो देखिए E2 भी हमारा यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे देखिए आप। तो ये हो गया बंद पास 1 के लिए। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब बंद पास 2 के लिए देखिए, बंद पास 2 हमारा कौन सा है, ये देखिए इस वाले के लिए, ये हमारा बंद पास 2 है। तो देखिए इसमें भी हमारा देखिए जो I2 है, जो हमारा I2 है इसे हम धनात्मक लेंगे क्योंकि हम इधर से अब चल रहे हैं यहाँ से, तो इसे हम धनात्मक लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ प्लस का लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हमारा है, I2 है और I1 भी हम इसी की दिशा में चलें तो हम इसको सभी को क्या करें, प्लस प्लस लेंगे। और इस पर देखिए I1 और I2 जो है, I1 I2 पर प्रतिरोध क्या है, एक ही है, R3। तो I1 I2 पर जो प्रतिरोध है R3 यानी 1 2 और 1 3 प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध यहाँ पे है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लस में लेंगे क्योंकि हम इसी की दिशा में चल रहे हैं। और बराबर हमारा क्या होगा, E2 भी प्लस का होगा क्योंकि हम इसी की दिशा में चल रहे हैं। इस प्रकार से देखिए धारा चल रही है इस प्रकार से, तो इसको भी हम प्लस का लेंगे। तो ये हमारा बंद पास 2 के लिए हो गया। तो अब आगे देखिए, इन समीकरणों को हल करके I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यह नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। तो अगर हम सवाल लगाएंगे तो इसी पर रखकर सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए अगर इसको आप हल भी करना चाहें तो आप इसको हल भी कर सकते हैं और इसी पर आप सवाल को इसी सूत्र पर रख के लगा भी सकते हैं। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा किरचॉफ का दोनों नियम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।